मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ट्रांसजेंडरों के ओबीसी कोटे से आरक्षण देने का विरोध शुरू हो गया है। ओबीसी महासभा के साथ यदुवंशी महासभा ने भी इस फैसले का विरोध किया है और सरकार को यह नियम लागू करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। यदुवंशी महासभा के अध्यक्ष रूपेश यादव ने कहा कि हम ट्रांसजेंडरों के आरक्षण का विरोध में नहीं है, लेकिन पिछड़ा वर्ग कोटे से आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और सरकार को इस मुद्दे पर दोबारा विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ओबीसी वर्ग होने के बावजूद सबसे कम 14% आरक्षण दिया गया है। उसमें से भी ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने से ओबीसी का कोटा कम होगा, क्योंकि प्रदेश में 30,000 किन्नर हैं। ऐसे में यदुवंशी महासभा ओबीसी महासभा के इस निर्णय का पुरजोर विरोध करेगी। नेता, ये जो अभी कल एक आदेश आया है जिसमें ट्रांसजेंडर को ओबीसी में शामिल करने के आदेश दिए गए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार मध्य प्रदेश की ओबीसी वर्ग से हमारे सीएम आते हैं। मैं तो कहता हूँ ये कैसा सीएम है कि ओबीसी वर्ग के नाम पर सीबीएम तो बन गया, पर जब ओबीसी वर्ग की बात आती है तो उसका हक और अधिकार छीनने का अगर कोई काम करता है तो जो मध्य प्रदेश के सीएम करते हैं। 30,000 किन्नर समुदाय के लोग इन्हें पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिए। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर शामिल कर दिए, उनके लिए एक अलग से आयोग बना दें। हम उनके आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, पर उसमें आप पिछड़ा वर्ग को, वैसे ही मध्य प्रदेश में सबसे कम आरक्षण है, 14% आरक्षण मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को दिया जा रहा है। उस आरक्षण की भरपाई आप कहाँ से करेंगे? हम तो ये पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उस आरक्षण की भरपाई आप कहाँ से करेंगे? ये कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग के खिलाफ एक साजिश है, उसके हक अधिकार छीनने के लिए। और मैं राष्ट्रीय महासचिव ओबीसी महासभा रूपेश यादव, मैं ओबीसी महासभा की तरफ से आपको बता दूं कि ओबीसी महासभा अगर पिछड़ा वर्ग के संग ऐसा किया गया तो अपने भविष्य को बचाने के लिए, हमारे आगे आने वाले भविष्य के नौजवानों का भविष्य बचाने के लिए हम अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। जिस प्रकार किसान आंदोलन हुआ, उस प्रकार हम इस बात पे भी आंदोलन करेंगे कि अब पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम ना किया जाए। अगर आपको किन्नर समुदाय को अगर आरक्षण देता है तो जिस प्रकार सरकारों ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया, ईडब्ल्यूएस जो स्वर्ण वर्ग को आरक्षण दिया, उस तरीके से क्यों नहीं इन्हें आरक्षण दे दिया गया? और आप जो पिछड़ा वर्ग में कर दिया, भेदभाव किन्नर समाज के संग कर रहे हो, उन्हें सबको पिछड़ा वर्ग में कर दिया गया। और मैं आपको बता दूं, इससे जो स्वर्ण जाति के किन्नर समाज के लोग हैं, उनके साथ जो बेचारे दलित वर्ग के लोग हैं, उनके संग भेदभाव होता है, ओबीसी वर्ग के साथ भेदभाव होता है। मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं कि जब संस्कृति समाज में स्थान में जान पहचान नहीं मिल सका तो महामंडलेश्वर विस्तार करने के लिए उन्हें किन्नर समुदाय को बनाया गया। पर उस टाइम जब महामंडलेश्वर बनाया गया तो उसमें भी इन्होंने महामाने के लिए लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को महामंडलेश्वर बनाया। तो भेदभाव जब ये वहाँ भी है स्वर्ण वर्ग में, तो इन्हें पिछड़ा वर्ग में डाल के पिछड़ा वर्ग के साथ ये गलत कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान जी। मैं तो कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप जो 27% आरक्षण था उसे लागू करवाते, उसके बाद अगर किसी को डालना था तो डालते। आरक्षण आपने बढ़ाया नहीं, उसका और लोगों को आरक्षण उसमें आपने घुसेड़ दिया। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें आखिरी सांस तक भी अगर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा तो उसके लिए भी तैयार है। कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति भी हो सकती है सीएम की वोट बैंक की राजनीति तो है ही। 55% वोट बैंक तो इन्हें दिखता नहीं है। ये सोचते हैं हम ओबीसी वर्ग से आते तो ओबीसी वर्ग बेवकूफ़ है, हमें बड़ वोट दे ही देगा। ये स्वर्ण समाज को खुश करने के लिए ये आए दिन जो प्रयोग करते रहते हैं, ये प्रयोग इनके अब असफल होंगे अगर ये प्रयोग करते रहे। उनने पिछड़ा वर्ग जो मध्य प्रदेश में 55-56% की आबादी है, उसके संग अगर ये करने की कोशिश अगर इन्होंने की तो ये प्रयोग नए नए जो ओबीसी वर्ग पर ये अपना रहे हैं, जिसमें फेल होंगे। और ये सरकार इनकी छोड़ो, इनकी सरकार मैं तो कह रहा हूँ कि 40-50 MLA पर सिमट जाएगी अगर ये चीज़ें भेदभाव इन्होंने ओबीसी वर्ग के साथ किया। इससे नुकसान क्या है ओबीसी वर्ग को? नुकसान ही नुकसान है। जब 27% आरक्षण लागू किया, उसके खिलाफ जब 14% आरक्षण तो वैसे ही ओबीसी वर्ग को मिल रहा है, और 14% में भी आपने 30,000 जो किन्नर समुदाय के लोग हैं आपने वो उसमें कर दिए पिछड़ा वर्ग में। तो हमारी नौकरियां और वहाँ चलेंगी। तो ओबीसी वर्ग के जो हमारे होनहार बच्चे हैं उनका हक तो छीन ही रही है ना सरकार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।
सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।